हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, आज हम सीरीज कर रहे हैं और सीरीज के अंदर हमारा जो अगला लेक्चर है उसको मैं बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ करने वाली हूँ। और इसमें हम लोग बिल्कुल एमसीक्यूज हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं। एंड ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए पांडा सीरीज के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए चैनल के ऊपर आप लोगों को ना अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक टॉपिक को लेकर के मैंने एमसीक्यू की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो तो ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, तो आप एक चीज़ करिएगा कि भाई जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो ऑफकोर्स बिल्कुल जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कहते हैं कि टू डिस्प्ले सेकेंड एलिमेंट ऑफ सीरीज वी कैन यूज। आपकी सीरीज के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और अगर आप मान लीजिए ऐसे करके मतलब सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स क्या देंगे? ऑफ कोर्स 1 देंगे, है ना? क्योंकि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है मतलब वो सेकेंड एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर 1 नंबर इंडेक्स है। ठीक है, अब ये कहता है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ओके, तो आपके पास एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पर देखिए क्या है, इंडेक्स। अब अगर आपने इंडेक्स दिए नहीं है तो आपके पास 0 1 2 3 सो ऑन इंडेक्स आते हैं। तो आपके पास 3 6 8 इसमें वैल्यूज हैं, तो 0 1 2। ठीक है, तो ये आपके पास आपने दिए नहीं है तो ये आएगा रेंज इंडेक्स स्टार्ट हो रही है 0 से, स्टॉप हो रहा है 3 पर स्टेप। ठीक है, नहीं, आपका आउटपुट यही होगा। एक बार मैं आपको इसको रन करके भी है जो डिस्प्ले करा देती हूँ। ठीक है, तो आपका आउटपुट विल बी ये होगा बी। ठीक है, एक बार बस इसको ओपन हो जाने दो। हम्म, ठीक है, ओके। तो आपके पास में देखिए रेंज इंडेक्स 0 से 3 तक और स्टेप 1। ठीक है, तो इसको मैं सही भी कर देती हूँ कि आपका आउटपुट ये नहीं है। ठीक है, तो योर आउटपुट इज बी हेयर। आई होप ये चीज़ ओके। चलिए, तो अब आगे चलते हैं और आगे चल करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैंडाज डेटा स्ट्रक्चर। तो पैंडास के अंदर सीरीज है, जी हाँ मैम। डेटा फ्रेम है, बिल्कुल मैम। क्यों आपके पास नहीं है? ठीक है, क्यों एक डेटा स्ट्रक्चर है बट पैंडाज में नहीं है। यू कैन क्रिएट अ पाइथन पैंडाज सीरीज यूजिंग। तो आप सीक्वेंस कोई भी, जैसे आपने अगर लिस्ट यूज किया है, आप स्ट्रिंग वगैरह का यूज करके भी एनडी एरे हो गया, ट्यूपल हो गया, तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ठीक है, चलिए अब ये कहता है कि pandas सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। तो pandas के अंदर जब आप काम करते हो तो आप पोजिशनल इंडेक्सेस के साथ काम करते हो, आप लेबल्ड जो खुद की मर्जी से आप इंडेक्स देते हो उनके साथ भी आप काम करते हो। तो पोजिशनल एंड लेबल्ड। पोजिशनल मतलब जो आपके एक्चुअल इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3। लेबल्ड मतलब जो आपने अपनी मर्जी से उनको कोई और नाम है जो दिया है। टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज। अगर आपको एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल क्या लिख रहे होंगे? अगर एम्प्टी तो वैसे खैर कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि खाली छोड़ा है, तो इस वजह से मैं ए को आंसर करूंगी क्योंकि एम्प्टी अपने आप में कुछ भी नहीं है। मैंने ये दिया है कि खाली है ये। ठीक है, तो सीरीज नैन तो खुद अपने आप में एक वैल्यू है और वैसे भी नैन आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको इससे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy। ठीक है, और numpy के अंदर आप डॉट नैन है जो दे सकते हो। टू गेट द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट डैश एट्रीब्यूट इज डिस्प्ले। तो कहता है कि टू गेट द नंबर ऑफ डायमेंशंस, तो अगर आप सीरीज की बात करते हो तो आपके पास में एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेड एंड डिम आपके पास यूज होगा। ये शायद हमारी लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सीरीज में इसका हमेशा आंसर एक आएगा, डेटा फ्रेम में इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल है। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फर्स्ट 5 रोज बाय डिफॉल्ट 5 अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आप हेड का यूज करते हैं, बट अगर आपको लास्ट को करना है तो आप टेल करते हैं। तो अगर टेल में आपने 5 दे भी दिया या नहीं भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट वो 5 ही एक्सेस करके देता है।
to get the number of elements of a series object dash attribute may be used। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने हैं तो यानी कि हम उस सीरीज का साइज जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि टू डिस्प्ले थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस यू विल राइट। तीसरा एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके पास 0 1 2 3, तो अगर मान लीजिए आपको ये एक्सेस करना है तो आप ऐसे ही लिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल इंडेक्स से उसको एक्सेस करना है। तो चेक द सीरीज ऑब्जेक्ट कंटेन नैन वैल्यूज डैश एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेड। तो नैन वैल्यूज आपकी जो आती हैं, मतलब कैसे पता चलता है, तो एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है हैज नैन्स, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि भाई अगर आपके सीरीज के अंदर एक भी वैल्यू अगर नैन है तो ये आपको ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इंपोर्ट pandas लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट pandas एज पीडी, ये बिल्कुल सही है। इंपोर्ट पांडा कुछ नहीं होता, ठीक है, पांडा नहीं होता, इट्स pandas, ठीक है। ओके, सो ये वाली बात हुई। कहते हैं कि ऑल pandas डेटा स्ट्रक्चर आर म्यूटेबल, बट इनका जो साइज होता है दैट इज इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो साइज हमारा इसमें लिखेंगे कि आप अच्छा दो हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो वैल्यूज इसकी म्यूटेबल होती है, लेकिन जो इसका साइज होता है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि म्यूटेबल नहीं होता है। तो इस ठीक है, सीरीज के केस में क्या होगा, एक तो होगा साइज और दूसरी होगी वैल्यूज, ठीक है। साइज जो होगा इसका म्यूटेबल होगा और जो सॉरी इम्यूटेबल होगा, और ये होगी म्यूटेबल। और अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो उस केस में ये दोनों ही म्यूटेबल हैं जो रहेंगे, ठीक है। तो बस ये है जो आपको ध्यान रखना है कि इसका साइज एक बार जो क्रिएट कर दिया सो कर दे। अब ये कहता है कि pandas ऑब्जेक्ट कैन नॉट ग्रो इन साइज, अभी हमने बात की है, सीरीज की बात हो रही है, ठीक है। सो इंपोर्ट pandas एज पीडी। अगर आपने खाली सीरीज यहाँ पर क्रिएट कर रखी और इसके बाद में आप ये पूछते हो कि आपकी क्या सीरीज एम्प्टी है, तो एक ऐसा ये एट्रीब्यूट है, इसीलिए एट्रीब्यूट के आगे कभी ऐसे नहीं लगाते हैं। तो यस, इस केस में सिर्फ आपको ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स दे देता अगर आपकी सीरीज में कुछ भी डेटा होता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट असाइन नेम टू द सीरीज। अगर आप अपनी सीरीज को एक नाम देना चाहते हैं तो डॉट नेम नाम का एक एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे और उसके थ्रू आप एक नाम दे पाएंगे। ये भी यूज होता है, लेकिन ये तब यूज होता है जब आपको अपनी सीरीज के इंडेक्सेस को नाम है जो देना होता है। मतलब अगर मैंने यहां पर कहा s डॉट नेम इज इक्वल टू, मान लो मैंने 90 या कुछ भी लिख दिया। सो लुक इट हियर, द नेम ऑफ सीरीज इज कमिंग, एक सेकेंड, द सीरीज नेम विच इज कमिंग 90 या जो भी आपने दिया है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, और अब मैं इसको अगर रन करती हूं तो आप एक चीज पाएंगे, ये देखो इसका जो है नाम, अगर मैं इसकी जगह ऑफ कोर्स ओपी कर दूंगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये इंडेक्सेस को आपने एक नामकरण दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन काफी चीजें इसमें हो गई हैं या ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले वैल्यूज मोर देन 40 फ्रॉम सीरीज S1। तो देखिए 40 से ज्यादा अगर आप करते हैं तो देखिए क्या चीज है, इसमें दो चीजें हो रही हैं, ये डेटा फिल्टर हो रहा है और ये ट्रू फॉल्स में आपको आंसर करेगा जो 40 से ऊपर है। तो आप इसी को आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर बूलियन में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास डेटा फिल्टर होकर के निकल आएगा जो 40 से ऊपर होंगे। विच लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट सीरीज इन pandas। कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी आवश्यकता है, विच लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट सीरीज। ओके, तो pandas की आवश्यकता होगी आपको, ठीक है, अगर आप सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो। when an operation is carried out on every value of series object is called, okay, तो बोलते हैं वेक्टर ऑपरेशन, ठीक है। आपकी सीरीज के अंदर जैसे मेरी एक सीरीज S1 है, उसके साथ मैं 2 को जोड़ दूंगी तो हर एक एलिमेंट ऑफ माई सीरीज दैट विल बी एडेड विद, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑपरेशन ऑन सीरीज S1। ओके, तो सीरीज S1 के साथ ये सारे ही वैलिड हैं और इन सबको ही वेक्टर ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सीरीज के हर एक एलिमेंट के साथ जा करके आपका प्लस हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 2 सीरीज ऑब्जेक्ट इज डन बाय मैचिंग। ओके, सो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 2 सीरीज, ठीक है।
तो अगर आप दो सीरीज के अंदर, तो आपके इंडेक्स मैच होंगे। शायद अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया भी था। अगर ये आपकी सीरीज एस है और इसमें कुछ मैंने वैल्यूज रखी हैं, ठीक है, और ये सीरीज S2 है, ठीक है, और इसमें मैंने मान लो ये 2 है और ये 1 है, कुछ ऐसे वैल्यूज रखी हैं। और अगर मैं ऐसा ऑपरेशन करती हूँ S1 प्लस S2, तो इसमें ए से जाकर के जुड़ेगा, बी से जाकर के जुड़ेगा, इन दोनों के इंडेक्सेस मैच नहीं होते तो ये नैन हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा A B C और M। ए और ए जुड़ करके कितना हुआ, 3 पे 1 4, ये 4 और 1 5, और सी में क्या आएगा, नैन नैन, ठीक है। ओके, सो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज ऑफ सीरीज ए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका इंडेक्सेस मैच नहीं होते तो उस केस में आप फिल अंडरस्कोर वैल्यू जो है ना, इसका आप यूज है जो करेंगे, फिल अंडरस्कोर वैल्यू नाम के इसका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ही होगा आपका आंसर, ठीक है। इक्वल्स टू का यूज होता है, कॉलन का नहीं होता, गलती से हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स द मिसिंग वैल्यू, तो फिल अंडरस्कोर वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये वैसे मैं करके बता देती हूँ क्योंकि दोनों मैंने वो गलत निशान लगा दिए, ठीक है, गलती से गलत निशान लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर ऐड फंक्शन है, ठीक है, तो इसको फटाक से करके बता देती हूँ आपको। जैसे आपके पास इंडेक्स और मैंने कहा ए और मैंने कहा बी एंड मैंने कहा सी, ठीक है, तो ये आपकी सीरीज S1 है, ठीक है, और ये आपकी सीरीज S2 है। तो इसमें मैं जानबूझ करके ऐसे वैल्यूज दे देती हूँ इजी, ठीक है, और इसमें मैं मान लो M रख देती हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, S1 प्लस S2, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, ए से जुड़ेगा, तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। बी के साथ कुछ है नहीं तो नैन आ गया, ठीक है। सी के साथ आपके पास सी दोनों जुड़ गए, 8 पे 10 11, 8 9 10 11, और इसके साथ भी नहीं। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी, सॉरी, डॉट एड और S2, तो इससे भी आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन इसमें पता है क्या चीज़ है, एक चीज़ है यही वाली जो फिल वैल्यूज थी, तो फिल अंडरस्कोर वैल्यू, और अगर मैंने कहा 100, तो अब जो मिसिंग डेटा है ना वो 100 के साथ जुड़ेगा, इसमें आपका नैन आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो ये फिल अंडरस्कोर वैल्यू नामक फंक्शन है, तो इसको आप सही कर लेना, जो कि मैं अभी कर ही देती हूँ सही इसके अंदर भी। ठीक है, एक तो ये सही करना था अपनों ने, एक सेकेंड, और दूसरा फिल अंडरस्कोर वैल्यू, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सही हो गए, सही निशान लगा दिए हमने, ठीक है। तो वो आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ टू सीरीज, तो अगर आप यूज करते तो आप ये भी देख सकते, ये भी, ठीक है। तो दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों को ही मैं यहाँ पर क्लिक है जो करूँगी, तो सब भी यूज कर सकते थे, और माइनस आप मैनुअली जा करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके, सो अब हम करते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास में दो सीरीज दे रखी हैं, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज उनके अंदर गिवन है, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसने क्या किया है, एक सीरीज को तो इंडेक्स दे दिए, और दूसरी बार क्या किया, इसने दोनों को जोड़ करके कहा कि भाई काउंट करो अब इनको। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। पहली चीज है कि काउंट क्या करता है, अगर बताऊं तो ये नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करके देता है, ठीक है, नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करता है। तो अगर हम इस सीरीज की बात करेंगे तो इससे आपकी सीरीज आएगी 0 1 2 3, तो आपके पास आएगा 1 2 3 और 4 S1, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें आएगा S2, और इसमें आएगा 0 1 2 3 और 7 8 9 से 1 तक 10, ठीक है। ये दूसरी सीरीज है। अब आपने क्या किया, इस सीरीज के इंडेक्सेस है ना, इनको आपने चेंज कर दिया A B C और D। अब आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स नैन ही होगा, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, तो 0 आपके पास आंसर होगा। मान लीजिए अगर आप ये लाइन नहीं लिखते
तब आपके पास में जो है 4 आंसर जरूर आता, ठीक है, क्योंकि नॉन नैन वैल्यूज को ये है जो बेसिकली काउंट करेगा। काफी अच्छा सवाल है, तो इसको अपने एक बार यहां से कॉपी करते हैं एंड दोनों ही केसेस में मैं आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको एक सेकंड रुकिए, ऐसे रन करूंगी तो मेरे को 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि S1 प्लस S2, एक सेकंड, ठीक है। सो ईच विल बी समथिंग लाइक दैट बिकॉज नैन, ठीक है। और काउंट का काम ही यही है, नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करना। लेट्स सपोज इफ यू आर नॉट पुटिंग देयर ये, तब हमारा 4 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि तब सभी आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब जुड़ते हैं घटते हैं तो वो इंडेक्सेस के साथ होती है ना, मैच, जो इंडेक्स मैच करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स नंबर ऑफ नॉन नैन वैल्यूज ऑफ सीरीज, रिटर्न्स द नंबर ऑफ, बिल्कुल आपके पास काउंट फंक्शन है जो कि यूज में आता है। साइज तो आपको टोटल साइज यानी कि टोटल एलिमेंट बताता है, ठीक है। वैल्यूज आपको एरे में आंसर करता है, इंडेक्स बताता है। तो काउंट ही ऐसा है जो नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करता है। ओके, तो आपके पास में ऐसे एक सीरीज बता रखी है। ओके, तो इसमें आपको फिर से वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी, ठीक है। तो पहली सीरीज बनाते हैं 0 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 4, तो दिस इज योर सीरीज जो कि नाम दी है S1। फिर आपके पास में 0 और 1 यानी कि 7 और 8, ठीक है। अब ये S2 है। अब आपने कुछ नहीं किया, S1 प्लस S2 किया है, तो इससे आपकी एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी। क्या होगा? 0 1 2 और 3, क्या हो जाएगा? 7 से 1 8, 8 9 10, नैन। अब आप इसमें काउंट करोगे तो कितना बताएगा? 1 और 2, ठीक है। ओके, सो हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। गलत मतलब इसको थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था। तो अगर आप इनको प्लस करते हैं तो साइज क्या होगा? अगर आप सेम बैक साइड वाला, तो 4 होगा इसका साइज, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज, तो सीरीज की सारी वैल्यूज आपको बतानी है, तो आप वैल्यूज से ही करेंगे। और वैल्यूज की खास बात यह है कि आपका जो आंसर आएगा वो एक एरे में आपका आंसर आएगा। कहते हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज विल बी मॉडिफाइड बाय लास्ट स्टेटमेंट, सॉरी, बाय लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द, अच्छा ठीक है, तो इसकी बात हो रही है ये लास्ट स्टेटमेंट से। ओके, तो आपके पास में एक सीरीज दे रखी है, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, ऐसे करके वैल्यूज हैं, और उसके इंडेक्सेस दे दिए हैं। अब आपको कहा है कि 1 और 2 के अंदर आप क्या कर दो? एनडी डाल दो, ठीक है। तो 2 वैल्यूज आपकी मॉडिफाई होंगी, क्योंकि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल प्रिंट सीरीज S1 इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स के लिए आपके पास में यूज होता है कि अगर आप ऐसे भी, और नहीं तो आपके पास में एक फंक्शन भी होता है, रिवर्स फंक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद लिस्ट में होता है। एक बार इसको चला करके देख लेते हैं। लिस्ट में तो होता है शायद एक रिवर्स फंक्शन, जैसे कि एक सेकेंड, इसमें क्या है? सीरीज ओके, कोई भी सीरीज है ना। ओके, सो लेट मी, ओके, तो आपके पास S1 डॉट, नहीं, रिवर्स आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ इसमें लिस्ट में होता है ये वाला फंक्शन, ठीक है। डॉट, देखो रिवर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये सॉरी, ये रिटर्न भी कुछ नहीं करता है एक्चुअली। अब मैंने क्या किया? ठीक है, तो ये मेरी सीरीज थी, अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब मैं इस P को प्रिंट कराती हूँ, तो अब ये मेरे पास में ये रिवर्स होकर के प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं S1 करती हूँ तो मेरे पास में देखो कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये बस इसी के थ्रू है जो होगा। चलिए, तो फिर आगे चलते। कहते हैं कि वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स इन सीरीज बाय यूजिंग डैश इंडेक्स एंड डैश इंडेक्स। तो आपके पास में 2 ही है, एक तो पोजिशनल है और एक लेबल्ड है। पोजिशनल मतलब 0 1 2 3, और लेबल्ड मतलब जिसको आपने खुद से नाम है जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कहता है कि विच एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव यूजर डिफाइंड लेबल्ड इन सीरीज। तो अपनी मर्जी से ऑफ कोर्स हम इंडेक्सेस को नाम है जो बेसिकली दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते तो आपको क्या एरर आएगी? क्या चीज़ होगी इसमें? वही है ना कि आपके घर मेहमान तो ज़्यादा आ गए लेकिन सीटें कम है, मतलब कुर्सियाँ कम है। ठीक है, तो वैल्यू एरर आपको यहाँ पर आएगी क्योंकि वैल्यू आपकी ज़्यादा है एंड इंडेक्स आपके कम है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तो खैर करके बताइएगा, लेकिन इसको हम वैल्यू एरर है तो अपने इसको कम ज़्यादा वाला, चलो इसी को तो रन करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं यहीं पर देख लेती हूँ। जैसे मैंने कहा इंडेक्स ए एंड इसको यहाँ ऐसे कर लेते हैं एंड देन लेट अस रन दिस। तो P तो खैर नहीं है, S1। ठीक है, तो इट विल गिव यू दैट इज अ वैल्यू एरर। ठीक है, तो कम ज़्यादा अगर हो जाए, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैम यहाँ पर भी, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें कम दे देती हूँ वैल्यूज़। ठीक है, इसमें कम, इसमें तो भी आपको वैल्यू एरर ही है जो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर खैर मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे, बस इतनी सी बात, चलते हैं।